ट्रेडिंग से बाहर निकल के अब थोड़ा सा लंबी अवधि के समय की बात करते हैं, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं बाजार के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री वैभव सांघवी, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ आस्क हिज सॉल्यूशंस के। वैभव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और अर्निंग सीजन को देखा हमने और साथ ही साथ उसके बाद जो सबसे बड़ा ट्रिगर मिला हमको यहाँ पर वो था हमारा जीडीपी के आंकड़े, जो शुक्रवार को हमने सीरीज के पहले दिन देखे, और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा जिसने ये ताज़ा हवा दी है बाजार को। सर, आपकी रीडिंग क्या कह रही है बाजार को लेकर? और अब क्योंकि अभी कुछ देर पहले जैसे कि हम खबर क्रैक कर रहे थे सीएनबीसी आवाज के एक्सक्लूसिव की, बजट प्रिपरेशंस फुल फ्लैश शुरू हो चुकी है लॉन्ग टर्म को, अर्थव्यवस्था को कोई बड़ी दिशा देने के लिए लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। ये प्लेसमेंट बाजार की है कैसी इस वक्त? इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा प्री बजट अनवाइंडिंग बाजार में पॉसिबल है? आपका व्यू? श्योर वीरेंद्र, आई थिंक अगर हम बाजार का मूवमेंट देखते हैं और लेट अस गो 4 महीने या 5 महीने पहले जब अपने स्टेट्स के इलेक्शन हुए, उसके बाद नवंबर और दिसंबर में करीबन 13% मार्केट चला इन एंटिसिपेशन के मौजूदा सरकार कंटिन्यूड रहेगी और रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। सो इस हिसाब से अगर हम आकलन करें और उसके बाद हम ये भी देखें कि जिस हिसाब से नतीजे आए हैं वो नतीजे बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे हैं, और वो बेटर देन एक्सपेक्टेड इस कारण रहे हैं कि मार्जिन्स बहुत ही बेहतरीन और स्ट्रांग रहे हैं। साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो टॉप लाइन ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो थोड़ा मार्जिनली वीक था। सो गोइंग फॉरवर्ड हम ये दोनों मेन मुद्दे को अगर फ्यूचर में एनालाइज करते हैं तो यस, जनरल इलेक्शंस आगे हैं, 2-3 महीने के अंदर जो भी होना है वो वॉलेटिलिटी रहेगी, बट एक एक्सपेक्टेशन है कि करंट डिस्पेंसेशन विल कंटिन्यू। सो पॉसिबली है कि रिजल्ट आने के बाद देयर कैन बी स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन दैट, बिकॉज काफी कुछ रैली हम पहले ही कर चुके रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने ये भी देखा है कि मार्केट में री रेटिंग हुई है, तो इस हिसाब से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स मार्केट अर्निंग्स को फॉलो करेगी, और जब हम अर्निंग्स की बात करती हैं तो मार्जिन्स में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, प्योरली बिकॉज कॉर्पोरेट्स देखेंगे कि वो री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, और दूसरी के वो मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए वो थोड़ी प्राइस कंपटीशन में भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स की बात करते हैं तो मार्केट्स विल स्ट्रिक्टली फॉलो अर्निंग्स, री रेटिंग की ज्यादा गुंजाइश नहीं लगती है यहां से। ओके, अच्छा, जैसे कि आपने कहा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का क्वेश्चन भी आपने रेज किया यहाँ पर, और अर्निंग्स को हम चेज करेंगे। अभी एक हालिया मूव में पावर स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है। आज अगर आप देखें बीएचएल, हालांकि वो एक स्टॉक स्पेसिफिक संबंधित खबर थी, एनटीपीसी, आप देखिए, आप टाटा पावर को, आप आरईसी पीएफसी कॉम्बिनेशन को देखिए, 2-3 धड़े पीएसयू बास्केट्स में है। एक पावर हो गया, एक आप देखिए रेलवेज, तीसरा डिफेंस, चौथा ओएमसीज। इसमें से ज्यादा प्रोन आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए लग क्या रही है? एक एक करके सेक्टर में बात करते हैं वैभव जी। वीरेंद्र, आई थिंक जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि चलो पूरे पूरे पीएसयू बास्केट्स में उसको कैसे छाटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे व्यू से ये देखते हैं कि ओवरऑल पीएसयू बास्केट में जिस सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो सेक्टर्स हम लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, वेरेज जस्ट यही सिंपैथी में कि पीएसयू है, बाकी सब सेक्टर्स चले हुए हैं तो हम भी हमारा भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ लें, तो वो एक बेसिस नहीं है स्ट्रॉन्गर सेक्युलर मूवमेंट के लिए। सो उस हिसाब से मुख्यतः आप ये समझ लीजिए कि आप सेक्टरल व्यू देखिए जिसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस की बात करें, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का पुश मेक इन इंडिया की तरफ है, जिस हिसाब से इंडिजीनियस प्रोडक्शन की तरफ है, और जिस हिसाब से ऑर्डर्स भी दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि डिफेंस एक मीडियम टर्म सेक्टर बन सकता है अच्छी तरह से, इवन एट अ लिटिल एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। साथों साथ जो पावर्स में हम पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स देख रहे हैं, रिन्यूएबल्स में सोलार की बात कर रहे हैं, हमें ये भी एक सेक्टर लग रहा है जहां रिफॉर्म्स कंटिन्यूड है और जहां लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक सेक्टर में काफी टेलविंड अच्छी है। और जहां जहां भी पीएलआई का पुश है, मेक इन इंडिया का पुश है, ये सभी सेक्टर्स हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सो हम पीएसयू बास्केट को ऐसे आकलन करेंगे फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म स्टैंड पॉइंट।
ओके, चलिए तो आपका पीएसयूज़ पे ठीक बहुत अगर आप देखें सुलझाव आपने व्यू दिया यहाँ पर। अच्छा, निफ्टी का जहाँ लेवल है, जब हम ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, इसमें दो इंडेक्स जिनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी को ऊपर ले जाने में या फिर नीचे ले जाने में, वो है निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक। और दोनों में ही एक सुरक्षित डिफरेंशियल है वर्सेस प्रीवियस हाई। निफ्टी आईटी का वो बहुत पहले का है और निफ्टी का वो रिसेंट पास का है। इन दोनों में से ज़्यादा आपको तर्कसंगत चेस करना क्या लग रहा है इस वक्त? पहले बात करते हैं बैंक्स को लेकर। इस बार अर्निंग सीजन में एक इंसिडेंट था, दैट वाज आई थिंक एचडीएफसी बैंक। मोर और लेस उसके बावजूद अगर आप देखें तो कुछ बैंकों ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, एसबीआई ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, पीएसयूज अच्छा कर रहे हैं इसमें। आपकी कोई लिस्ट ऑफ चॉइस है सर, मतलब कि किस ऑर्डर में पिक करना चाहिए बैंकों को और क्या अवॉइड करना चाहिए इस वक्त? सी आई थिंक जब बैंक्स ओवरऑल सेक्टर की अगर बात करते हैं तो दो तीन चीज ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट रहेगी। वन, कि हम इस सेक्टर को तभी देख रहे हैं जहां बेस्ट ऑफ द मार्जिन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बेस्ट ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ भी आ चुका है और बेस्ट ऑफ द क्रेडिट साइकिल भी आ चुकी है फ्रॉम ओवरऑल सेक्टर बेसिस। विच मीन्स कि यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं और प्रॉबेबली अगर ग्लोबल ग्रोथ वीक होती है या इकोनॉमी में थोड़ी प्रॉबेबली करेक्शन होती है, माय सेंस इज के ये थोड़े पैरामीटर्स में थोड़े प्रेशर आ सकते हैं। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो अगर हम लास्ट 5 years के एवरेज से देखते हैं तो ये बेटर लग रहे हैं, बट फ्रॉम अ ओवरऑल सेक्टरल बेसिस ये पैरामीटर्स के कारण हम एक्चुअली ओवरवेट से प्रॉबेबली न्यूट्रल आए हैं फ्रॉम आवर अप्रोच। सो अगर ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो हम फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा बुलिश है रादर देन बैंक्स इटसेल्फ। दैट इज हाउ वी वुड बी लुकिंग एट द ओवरऑल स्पेस। वैभव, आफ्टरनून, इंश्योरेंस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि इंश्योरेंस पॉकेट में आज हमने बहुत अच्छा मूव देखा है एचडीएफसी लाइफ इन द लाइक्स में, और यहाँ पर मैं एक चीज पढ़ रही थी कि शायद आईआरडीएआई कुछ रैशनलाइज कर सकता है सरेंडर वैल्यू। तो जितने साल आपने उस पॉलिसी को होल्ड किया उसके बाद सरेंडर करने जाते हैं, उस बेसिस पर दरअसल वो वैल्यू तय होती हुई दिखाई देगी। इसके क्या मायने रह सकते हैं फिर ऑल ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, और लार्जली ये सेक्टर अब कैसे पॉइज्ड है? अगर सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर को स्पेसिफिकली देखते हैं तो वाइल द बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही ट्रेमेंडस है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वेरी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट इन दैट सेंस, बट जिस हिसाब से वो जो सरेंडर वैल्यू की बात हो रही है, रेगुलेट वी आर वेटिंग, हम राह देख रहे हैं कि फाइनल गाइडलाइंस ड्राफ्ट, जो भी अर्लियर डिस्कशन पेपर था उससे फाइनल क्या ड्राफ्ट गाइडलाइंस आती है उस पर निर्भर करेगा कि ये सेक्टर की हेल्थ कैसी रहेगी। मे बी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्ट्रीट ये है कि जो भी अर्लियर ड्राफ्ट और जो भी अर्लियर डिस्कशन पेपर था वहां से थोड़ा बेटर हो सकता है, और इसी के कारण हमने देखा है कि ये मोमेंटम पकड़े हुए हैं लास्ट 2 दिन से इन टर्म्स ऑफ दिस सेक्टर। बट एज अ हाउस वी विल प्रोबेबली वेट कि उसकी गाइडलाइंस क्या आती है। इन एनी केस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन दिस सेक्टर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म रिमेन्स वेरी वेरी गुड। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। और फिर इसमें आप निजी प्लेयर्स के साथ जाएंगे या फिर वो सरकारी कंपनी एलआईसी के साथ ज्यादा बेहतर चांसेस है रिटर्न्स बनने के? आई थिंक ये सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली हम काफी फैक्टर्स देखेंगे उसके कारण, बट वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा देखते हैं और रिस्क रिवॉर्ड जिस हिसाब से बैठता है ओवरऑल रेगुलेशन के हिसाब से और इंडिविजुअल सेगमेंट मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, काफी वेरिएबल्स है जो हम आकलन करके देखेंगे कि किस बाजू जाना है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम ओवरऑल सेक्टर लुक्स प्रीटी गुड फ्रॉम अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अच्छा है, लेकिन आप साफ शायद स्टॉक्स के नाम नहीं लेना चाहते या फिर इंडिकेट नहीं करना चाहते। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एक और स्पेस जहाँ पर हमने देखा है अब थोड़ा सा टाइट टर्न होने की उम्मीद है, वो लार्जली आईटी कंपनियां हैं। जिस तरह के ऑर्डर फ्लोज अब कंपनियों ने धीरे धीरे करके डिलीवर किए हैं, जो नैस्डैक में हमने देखा है ओवरऑल एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। कंसिडरिंग ये थोड़े से साइडवेज पर रहे हैं स्टॉक्स, कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू की है आपने? सर ऑफ कोर्स आई थिंक आईटी सेक्टर अगर हम देखें लास्ट 1 साल में या 1.5-2 साल में जो भी बात करते हैं सभी यही बात करते थे कि ग्लोबल इकोनॉमी वीक हो रही है, यूएस इकोनॉमी वीक हो रही है, तो उसके कारण काफी प्रेशर हो सकता है ऑन एन आईटी ओवरऑल सेक्टर बेसिस। बट हमें जब
ग्लोबल इकोनॉमी देखें और स्पेशली यूएस इकोनॉमी देखें तो एक सॉफ्ट लैंडिंग का क्लियर इंडिकेशन आ रहा है एज कंपेयर टू दी अर्लियर एस्टिमेट्स। अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है, ब्याज दरें धीरे धीरे घटती है, हमें लगता है कि आईटी एक ऐसे सेक्टर में प्रॉबेबली जो डिस्क्रेशनरी डिमांड की बात हम करते हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हो सकती है। काफी कुछ नेगेटिविटी हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं ऑन एन ओवरऑल सेक्टर, और यहां से हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स काफी कुछ स्टेबलाइज होके वी शुड बी लुकिंग के FY25 शुड बी बेटर देन FY24। और अगर ये देखते हैं तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये सेक्टर थोड़ा मोमेंटम पकड़ सकता है और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम प्रॉब्ली इसे देख सकते हैं। कि निफ्टी आईटी। और चलिए एक काम करिए, आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ स्क्रीन पे, दैट्स आई थिंक ग्लोबल हेल्थ। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। 1240 पे ट्रेड करता हुआ वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ आई थिंक 1500, और मात्र 4 रोज में ये प्राइस डैमेज हुआ है। और वैभव जी, इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानेंगे, इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे एक मेरे मित्र ने फ़ोन किया जिनकी इस स्टॉक में होल्डिंग थी कि 5 दिन में प्रॉफिट कहाँ से कहाँ चला गया। क्या करना चाहिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि भाई आपको प्राइसेस को रेगुलेट करना चाहिए सर्विसेज के। ये टिप्पणी कितनी गंभीर है इस पूरे सेक्टर के लिए? आप लोगों का क्या एक्सपोजर था इसमें? आप लोगों ने कैसे टैकल किया है इस न्यूज़ फ्लो को? और एक रीजनेबल अप्रोच क्या होगी अगर आप ग्लोबल हेल्थ जैसी या फिर किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक में एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बना के बैठे हैं तो? So Virendra, I think absolutely understand कि the underlying sentiment क्या था सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बोला है उनको फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव कि स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग की बात की है उन्होंने। while the sentiment we clearly understand, but वो implement करना बहुत ही difficult होगा in our view purely because one कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी कम है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और देयर इज मैसिव स्कोप ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम एन हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव। सो देखना पड़ेगा कि वो रेगुलेटरी ओवरबेयरिंग कैसे आता है इसमें। अगर वो आता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, बट लुकिंग एट द इम्प्लीमेंटेबिलिटी वो थोड़ी हमें टफ लग रही है। सो अगर जोर से करेक्शन आता है इन सेक्टर में, द फंडामेंटल बिजनेस फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, और हमें लगता है कि एक तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आफ्टर द करेक्शन फॉर अ क्विक ट्रेड। वैभव, ये प्रॉपर्टी कंपनियों पर क्या अभी भी मौका है खरीदारी करने का? क्योंकि हर आए दिन हम देख रहे हैं बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उतनी तेजी से सेल आउट भी हो जाते हैं। अब वैल्यूएशन में वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है डिमांड वाइज सिनेरियो, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? और हाल फिलहाल में अगर आपने कुछ खरीदा है तो बताइए। Of course, फ्रॉम अ रियल एस्टेट सेक्टर जिस हिसाब से मोमेंटम रही है इन टर्म्स ऑफ बिक्री हुई है फ्रॉम एन इन्वेंट्री पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट हैज बीन वेरी पॉजिटिव। हाउएवर, अगर हम वैल्यूएशंस के हिसाब से, जैसे अर्षद आपने कहा, वैल्यूएशंस हमें नहीं समझ पड़ रहे हैं ऑनेस्टली कि वेदर यू लुक एट नेट एसेट वैल्यू बेस्ड वैल्यूएशंस या फिर आप you cannot value real estate company on PE basis, right? In that sense, so or price to sales. So हमें लगता है कि यहाँ फ्रॉड थोड़ी आ रही है फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव, whereas रियल एस्टेट प्राइसेस और रियल एस्टेट कंपनी के प्राइसेस में अंतर रखना बहुत ही जरूरी है। रियल एस्टेट प्राइसेस may not go down in that sense purely because वो रॉ मटेरियल या कॉस्ट प्रेशर्स ही उतने ज्यादा है, whereas from a real estate stock prices I think valuations are pretty full. पॉसिबली वैभव जी, आखिरी प्रश्न, कोई अप्रोच आप लोगों ने केमिकल से बनाई है क्या? कॉन्ट्रा कॉल एट दिस प्राइसेस, मतलब प्राइसेस तो अभी भी स्टेबल नहीं हुए हैं, बट ये प्राइस क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोगों को? केमिकल प्राइसेस एट दिस पॉइंट इन टाइम, जैसे आपने कहा, सबड्यूड है। आई थिंक हम राह देखेंगे पूरी इन्वेंट्री को क्लियर होते हुए। वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव थे, इसलिए जरा भी करेक्शन ऑन द प्राइसेस ग्लोबली और लैक ऑफ डिमांड में आपने देखा कि क्या असर हुआ है पूरे सेक्टर में। वेट फॉर द सेक्टर टू क्लियर द इन्वेंट्री और फिर हम देखेंगे कि क्या लेवल पे स्टेबलाइज होते हैं from a further investment perspective. At this point in time, we are just avoid. चलिए,
वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी अपनी अपने खुल की राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडस्ट्रीज को लेके आइए आपके